इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 90 पैसे का हो गया है। डॉलर की कीमत में अब तक 15 रुपये 20 पैसे की कमी हो चुकी है। खुशाइन बात है कि जो इंटरबैंक है इसमें डॉलर मुसलसल कम हो रहा है। इसी तरह ओपन मार्केट में भी हम जो देख रहे थे कि डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो रहा था, वो भी एक मुकर्रर सतह पर आकर के रुक गया है। रुपया इस वक्त 5 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शामपीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज पाकिस्तानी बड़े झूम रहे हैं और झूमने का कारण पता है? झूमने का कारण ये है कि उनका जो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, वो डॉलर के मुकाबले 85 पैसे मजबूत हो गया है। और अगर हम 3 महीने की बात करें तो 15 रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है इनका रुपया डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर सस्ता हो गया है। तो इनकी खुशी का ये ठिकाना इसलिए है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ग्रो करने लगी है, यानी कुछ कलेक्शन होने लगा है। और एक खुशखबरी उनके लिए और है झूमने की, वो है कि महंगाई कुछ कम हो गई है वहाँ पर। लेकिन दोनों के रीज़न मैं बताता हूँ कि डॉलर वहाँ पर क्यों गिरा है और उनका रुपया मजबूत क्यों हुआ है, और महंगाई की दर क्यों, मतलब वहाँ भी चीज़ें सस्ती क्यों हुई हैं। कुछ सही है, 1-2% सस्ती हुई हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर अब डॉलर की डिमांड कम हो गई है, यानी अब पाकिस्तान वालों को डॉलर चाहिए ही नहीं। चाहिए क्यों? कि देखिए, डॉलर की कब ज़रूरत पड़ती थी, जब पाकिस्तानी लोग बाहर जाना चाहते थे, अमेरिका जा रहा है, कोई घूमने के लिए जाता था, तब डॉलर की ज़रूरत पड़ती थी। अब पाकिस्तान में रहकर वो डॉलर का क्या करेंगे? तो जो अमीर लोग थे ना पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और अब पाकिस्तानियों की इतनी औकात बची नहीं है कि वो अमेरिका या कहीं बाहर जाके घूम के आ जाए। तो डॉलर की डिमांड कम हो गई, इसीलिए उनका रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई वहाँ डाउन होने का रीज़न है कि पाकिस्तान में अब देखिए परचेजिंग पावर गिर चुकी है, ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे। महंगाई कब कम होती है? उसके 2 कारण होते हैं, या तो उत्पादन ज़्यादा हो जाए, और अभी बारिश का समय है तो ना तो कोई फसल आई है, तो उत्पादन ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा है कि डिमांड कम हो जाए तो भी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो पाकिस्तानियों के पास में रुपया बचा नहीं है, रोज़गार है नहीं, और कोई चीज़ें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो सस्ती अपने आप हो जाएगी। तो रीज़न ये है, लेकिन वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई कम होने लगी है और डॉलर भी अब गिर गया है, यानी उनका रुपया मजबूत हो गया है। लेकिन इनको असली कारण पता नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए और ही दुखद है और ही ख़राब चीज़ है। महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है वहाँ परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है, इस कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ ना तो पैसा है और ना उत्पादन चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो पाकिस्तानी बस मुश्किल से आटा सरकार दे रही है, कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गेहूं की भारी कमी है। अब चावल की फसल आने वाली है वहाँ पर, तो चावल की फसल आने में भी कम से कम अभी 1 महीना पड़ा है। तो उससे पहले कोई आसार नहीं है कि पाकिस्तान की हालत सुधरे। या तो नई फसल आ जाए, या फिर यूँ कहें कि कोई दान दे दे उनको, अमेरिका जैसा देश, तब हालात सुधर सकते हैं। चाइना ने तो रोज़ हुक्का पानी बंद कर रखा है, उनका कुछ भी नहीं देते हैं। अब पाकिस्तान से ये खबर और है कि पाकिस्तानी कल जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तो दुआएं कर रहे थे और बड़े कर रहे कि चलो एशिया कप आपने जीत लिया। उसमें तो कोई ज़्यादा टीमें थी नहीं, जो श्रीलंका या पाकिस्तान हार गई, चलो बाहर हो गई, उनके खिलाड़ी घायल हो गए, अब ऑस्ट्रेलिया आपको सबक सिखाएगा। तो बड़े ही कल बयानबाजी हो रही थी वहाँ पर। तो कल जिस तरह से उन्होंने, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 5 विकेट से, तो वो भी मुंह बंद हो चुके हैं। खैर, जब विश्व कप आएगा पाकिस्तानी प्रोपोगंडा करते रहेंगे। और कुछ लोग अब एक बात कहने लगे हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान की जो सरहद है तो उसको खोल देना चाहिए। कल वहाँ पर मैंने देखा था, पाकिस्तान के अंदर कोई वीडियो आया था, तो उसमें पाकिस्तानी लोग चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक हो जाएं तो उनके हालात सुधर जाएं। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का झंडा एक ही कपड़े पर बना दिया था, जिसमें आधा मतलब इंडिया का झंडा था और आधे में पाकिस्तान का झंडा था। तो वो कह रहे हैं कि ये कम्बाइंड झंडा हो, भारत पाकिस्तान एक हो जाए। मैं तो चाह रहा हूँ भारत पाकिस्तान ही क्यों, हमारा एक तीसरा टुकड़ा वो क्यों रह जाए, बांग्लादेश भी आ जाए साथ में, हम फिर से बृहद भारत बना लेंगे, चला लेंगे। हम एक रोटी खा रहे हैं, चलो आधी खा लेंगे, आधी आपको दे देंगे। हमारे मन में तो साफ है कि हम अपने देश को एक रखना चाहते हैं। और पर यही है कि आप आ जाओ तो फिर से वो
पहले वाले 1947 में जो आपने डिमांड की, थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ा खाना खाने लगो, तो बस ये मत कहने लग जाना कि हम वापस जाना है, वापस पाकिस्तान बनाना है। ये बात गलत है। तो यदि आप साफ मन से, सही सच्चे मन से भारत के साथ आते हो, देश के साथ आते हो, तब तो आ जाओ, अन्यथा आप वहीं रहो, हम यहाँ हैं, हम सुखी हैं, आप भी सुखी रहो। आपको रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही हमें मतलब नहीं है, हमें मिल रही है नहीं मिल रही आपको मतलब नहीं है। बस हमारे निजी काम में, हमारे देश में कोई भी दखलंदाजी मत करो, आतंकवादियों में मत भेजो। नहीं, अगर आप यहाँ पे भेजोगे कोई आतंकवादी, कोई गलत गतिविधियाँ करोगे, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और इस समय हमारी सरकार है, मोदी सरकार का तो काम करने का तरीका अपना है कि खुला कह दिया है कि भाई अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, और मार भी रहे हैं तो सुधर जाओ, अच्छा है, मन साफ रखो किसी देश के प्रति, यही कहना चाहते हैं। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो, कल फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में, तब तक नमस्कार।